हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम यहाँ पे करेंगे 42 साइज सूट की कटिंग। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सूट को ना अच्छे से बिछा लिया है। यहाँ पे आपको अच्छे से सेट करके कपड़े को रख लेना है। तो मेरी साइड ये वन साइड रहेगी और आपकी तरफ ये ओपन साइड रहेगी। तो इसमें हम बैक और फ्रंट दोनों का अलग अलग कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर लिया है और इसको मैंने फोल्ड किया है डबल फोल्ड। तो देखेंगे आप इस तरीके से हमने कैसे किया है। तो हम दोनों का अलग अलग करेंगे, आप चाहें तो साथ में एक बार में ही दोनों का कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे से एक लाइन ड्रॉ करेंगे कपड़े को सीधा करने के लिए। और यहाँ पे हम ले लेंगे पहले 1.5 इंच फोल्ड करने के लिए। तो मैं नीचे 1 इंच फोल्ड करने के लिए ले रही हूँ और आधा इंच ऊपर हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे उसके लिए। तो आपको यहाँ पर टोटल 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ये आप अगर नीचे साइड से ज़्यादा फोल्ड करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको 1.5 इंच लेना होगा। अब जहाँ से हमने 1.5 इंच लिया है ना, वहाँ से ऊपर हम लंबाई का मार्किंग करेंगे, क्योंकि फोल्ड वाला हमको अब ऐड नहीं करना है। ऐड जो फोल्ड करने के लिए हमने ऐड कर लिया है। अब हम यहाँ से लेंगे तो सूट की हमारी लंबाई रहेगी 40 साइज। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 2 मार्किंग कर लेंगे, और ताकि जो लाइन हम बनाएंगे ना वो बिल्कुल हमारा सीधा होगा। जहाँ जहाँ हमने मार्किंग किया है उस तरीके से हम स्केल से बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ से लेंगे तो शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर रखूँगी मैं यहाँ पे, ये हमारा 42 साइज है तो 6 इंच ले रही हूँ। अब हम 2 मार्किंग यहाँ पे भी करके लेंगे, और जो आर्मोल है वो हम 6.5 इंच रखेंगे। तो ये मेथड आप 40 साइज में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने 2 लाइन ड्रॉ किया है, ताकि जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे ना बिल्कुल हमारा सीधा होगा। आपको भी इसी तरीके से करना है। अब ये हमारा बैक पार्ट है, तो बैक को हम 1.5 इंच पर डाउन करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं कैसे डाउन कर रही हूँ, आपको भी सेम इसी तरीके से करना है। अब हम इसका चौथाई भाग लेंगे 10.5 इंच, 2 इंच मैंने इसमें प्लस किया है। अब यहाँ पे हम कमर का मार्किंग करेंगे 9.5 इंच। मैंने चेस्ट में 1 इंच माइनस किया है कमर के लिए, 2 इंच मैंने यहाँ पे भी लिया है। और जो इसका हिप साइज है मैंने 12 इंच लिया है, क्योंकि ये 48 इंच है इसका फुल। तो यहाँ पे जितना हमारा मार्किंग आया उतना हम 2 मार्किंग यहाँ पे कर लेंगे, और ताकि जो चाक बनाएंगे वो लाइन हमारा बिल्कुल सीधा होगा। अब हम यहाँ से कमर का मार्किंग करेंगे 7 इंच पर, और यहाँ से हम 13.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, क्योंकि चाक मुझे 13 इंच रेडी रखना है। आपको कितना रखना है आप उस हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि कस्टमर का ये डिमांड है कि 13 इंच पर उनको तैयार चाक चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे तैयार करेंगे। तो इस तरीके से देखिए, अब हम सभी मार्किंग को मिला लेंगे। तो जो मार्किंग मैं कर रही हूँ ये फिटिंग का रहेगा, यहाँ से हम कटिंग करेंगे। तो बिल्कुल हमारा, और देखिए चेस्ट में और कमर में मैंने 2-2 इंच प्लस किया है, कमर का मेजरमेंट में मैंने 11 किया है। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना रखना है। तो अगर आप शोल्डर से चेक करेंगे तो जो कमर है 15 इंच तक रख सकते हैं, और हिप से चाक के लिए 22 इंच। अब नेक की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है। नीचे से आपको कितना रखा है, लेकिन जो नेक की लंबाई है वो मैं 7 इंच तैयार रखूँगी, और नीचे से लूँगी मैं 3 इंच। ऊपर से मैंने 2.5 इंच लिया है, नीचे से 3 इंच ले रही हूँ। आपको जितना कंफर्टेबल लगे उतना लीजिएगा। नेक की चौड़ाई जो मैंने ऊपर से 2 इंच ली है उतनी आपको, सॉरी 2.5 इंच ली है, वो 2.5 इंच आपको भी लेनी है। अब देखिए बैक पार्ट को मैं आधा इंच और बढ़ा कर ले रही हूँ। अगर प्रॉब्लम होता है कि आपका जो आगे वाला पार्ट पीछे भागता है, उसके लिए आपको बैक पार्ट में आधा इंच बढ़ा कर लेना है। तो हमने शोल्डर को डाउन भी किया है आधा इंच। जो मार्किंग हमने बराबर से किए थे चाक बनाने के लिए, इसको हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। तो बैक पार्ट का कटिंग हमारा टोटल यहाँ पे हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको भी बैक पार्ट का टोटल कटिंग यहाँ पे कर लेना है। तो देखिए हमने बिल्कुल अच्छे से कर लिया है। अब हम इसका कटिंग कर लेंगे, फिर हम करेंगे इसका फ्रंट पार्ट का कटिंग। तो देखिए इसका हमने टोटल कटिंग कर लिया है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और हम फ्रंट पार्ट का यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारा कपड़ा बचा है इसमें से हम स्लीव वगैरह निकालेंगे, और इसमें आप देख पा रहे हैं पैटर्न है, तो हम इसमें एक बार में स्लीव नहीं निकाल सकते। इसमें हमको सेंटर में जॉइंट लगाना होगा। हैवी साइज़ का हम कटिंग कर रहे हैं, अगर नॉर्मल साइज़ का कटिंग करेंगे तो आप आसानी से इसमें बना सकेंगे। अब इसमें दोनों पार्ट हमारे अलग अलग थे, तो मैंने इसको भी अलग कर लिया है। अब हम इसको भी अच्छे से सेट करके रखेंगे, और इसमें भी हम सिलाई लगा करके लेंगे। तो देखिए किस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। तो मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी, वो सॉरी यहाँ पे कटिंग करेंगे। उसके लिए आपको जितना कपड़ा चाहिए उतना आप अच्छे से सेट करके रख लीजिएगा। हम फ्रंट पार्ट का यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो देख रहे हैं नीचे से हमारा बॉर्डर है, तो नीचे हम इसमें कुछ भी प्लस नहीं करेंगे। तो यहाँ से आपको टोटल लंबाई लेनी है। तो सलवार इसका सूट का लंबाई हमारा टोटल है 40 इंच।
इसमें हम आधा इंच प्लस करेंगे शोल्डर जॉइंट करने के लिए, क्योंकि इसमें हमारा नीचे से फोल्ड है। अगर आपको फोल्ड करना है तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा लीजिएगा। लंबाई का मार्किंग हमने कर लिया है। अब हम यहाँ से करेंगे, तो जो हमने मार्किंग किए हैं उनको हम स्केल से इस तरीके से मिला कर लेंगे। आप चाहें तो दोनों पार्ट को साथ में भी कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से भी हम 6.5 इंच रखेंगे इस तरीके से। तो आर्म होल 6.5 इंच लिया है और शोल्डर मैंने 6 इंच लिया है। 2 इंच मैंने इसमें प्लस किया है। अब सभी मार्किंग को हम मिला कर लेंगे, बॉक्स जैसा रेडी करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा हमारा शोल्डर का रहता है, तो यहाँ से मैं चाक पहले ले रही हूँ 7 इंच, यहाँ से लूँगी 13.5 इंच। इन मार्किंग को हम मिला कर लेंगे। कम आ रहा है हमारा 9.5 इंच, चौथाई भाग। इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। और हिप साइज है 12 इंच, इसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। क्योंकि आप ज़्यादा इसमें प्लस मत कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम सूट का कटिंग करते हैं और चाक बनाते हैं तो प्रॉब्लम होती है ज़्यादा लेने की वजह से। तो आपको ज़्यादा नहीं लेना है। मेथड हमारा सेम रहेगा, सिर्फ इसमें शोल्डर वगैरह हमको डाउन करने होते हैं, वो थोड़ा सा चेंज रहेगा। तो देखिए हमने अच्छे से यहाँ पे पूरा मार्किंग कर लिया है। अभी हमारा इसमें आर्म होल का शेप देना बाकी है, तो वो भी हम कर लेते हैं। तो नीचे से हमने पूरा कर लिया है। अब देखिए आर्म होल पे आ जाएंगे तो आधा इंच हम पीछे की तरफ आएंगे, नेक की तरफ, और इस तरीके से हम राउंड करेंगे। फिर अंदर वाली लाइन से लेंगे हम 1.25 इंच और इस तरीके से इसका शेप दे देंगे। इस तरीके से अगर आप शेप देंगे तो इसका फिटिंग बहुत अच्छा आएगा। यहाँ से लेंगे 2.5 इंच नेक की चौड़ाई, और नीचे आपको कितना रखना है तो आप अपने हिसाब से रखिएगा। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का नेक आपका अपने हिसाब से रखना है। लंबाई मैंने यहाँ पे 6.5 इंच रखा है, आप जितना रखना है आप उतना रख कीजिएगा। और मैं इसको पेपर पेस्टिंग पे नेक बनाऊंगी तो सिर्फ आपको ड्रॉ करके यहाँ पे दिखा रही हूँ। अब आधा इंच हम इसको डाउन कर देंगे। डाउन करना ज़रूरी है, कटिंग करते समय डाउन कर दीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे तो आपका फिटिंग बेकार हो जाएगा। अब हम इसको पूरा कट करके यहाँ से ले लेते हैं। तो देखिए ये हमारा पूरा कटिंग हो चुका है। तो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे करेंगे हम स्लीव का कटिंग। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें जो पैटर्न बना हुआ है ना, इस तरीके से फ्लावर है। तो मैं इसको डिजाइन बनाऊँगी, तो इसमें मैं इस तरीके से मुझे सेंटर से कट करना पड़ेगा, क्योंकि फुल स्लीव सिर्फ एक ही कटिंग होगा इसमें। बाकी का एक स्लीव कटिंग करेंगे तो उसमें हमको जॉइंट लगाना पड़ेगा, सेंटर में ही जॉइंट आएगा, क्योंकि इसमें फ्लावर है ना, तो उसको हम ऐसे ही नहीं रख सकते, या फिर आप दोनों साइड से जॉइंट लगाएंगे। तो मैं इसमें डिजाइन बनाऊंगी तो सेंटर से हमारा होगा। मैं आपको कटिंग करके यहाँ बता देती हूँ। तो इसमें हम ना, जो आपकी स्लीव की लंबाई है वो आपको रखनी है, तो मैं 5 इंच स्लीव की तैयार रखूँगी और 2 इंच मैं इसमें प्लस कर रही हूँ। तो इस तरीके से टोटल हो जाएगा हमारा यहाँ पे 7 इंच। तो आप देख पा रहे हैं 7 इंच पे हम मार्किंग करेंगे इस तरीके से। यहाँ से भी मार्किंग करेंगे। बंद वाली साइड मेरी तरफ रहेगी, ओपन वाली साइड आपकी तरफ है। इस तरीके से हम यहाँ पे पूरा सेट करके रख लेंगे। अब हम यहाँ से इसको मैंने 3.5 इंच पर डाउन कर रही हूँ। इसका फिटिंग है 9.5 इंच। 2 इंच हम इसमें प्लस करेंगे, क्योंकि सूट में भी हमने 2 इंच प्लस किया है, तो 2 इंच हमको प्लस करना है। इस तरीके से हम लंबाई वाला मार्किंग से मिला देंगे और इसको स्लीव का पैटर्न ड्रॉ करेंगे। मैं इसका यहाँ पे कटिंग नहीं करूँगी, सिर्फ आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। आसानी से आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से इसकी कटिंग कर दे रही हूँ। सिर्फ नीचे से कटिंग करूँगी, बाकी का मैं बाद में कटिंग करूँगी, ठीक है। तो एक बार इस मेथड से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप किस तरीके से स्लीव कटिंग करते हैं, मैंने जो आपको कटिंग करके बताया है वो कैसे मैंने कटिंग किया है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो देखने के लिए ऐसे बने रहिएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।